जानी, so now let's cover all the summaries। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी, सिर्फ स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो को अपलोड करूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था इस वीडियो को अपलोड करने का कि दीदी हमें समरी बता दो सभी चैप्टर्स की। तो आ गई है आप लोगों के लिए समरी। एंड मैनी स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी कि दीदी कल सुबह का एक लाइव सेशन लगा दो भैया दीदी। तो भाई अभी तो आप लोगों का सेल्फ स्टडी करने का पूरा टाइम है, तुम सेल्फ स्टडी करो। मैं जल्दी से ये समरी जो है आपको बता रही हूँ और इस समरीज को देख लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। तुम्हारा ये लाइक मेरे को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, तो लाइक कर दो। अगर तुम्हें बढ़िया लग रही है मेरी बढ़ाई हुई वीडियोस और हेल्प कर रही है तुम्हारी तो लाइक कर देना, नहीं करी हेल्प तो मत करना लाइक, कोई बात नहीं। अब जो है एक और जो है बात है कि बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करो जब है अपनी समरीज को। सबसे पहले आती है हमारी द लास्ट लेसन की समरी, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो द स्टोरी लास्ट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। मैं हिंदी में कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लाइन्स रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी जो लास्ट लेसन की है फ्रेंच प्रूशियन वॉर के समय की है, ठीक है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया, याद है हमें। एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस वर एनेक्स्ड, एनेक्स मतलब कब्जाना होता है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड फ्रांस हु रिलक्टेंटली गोज टू स्कूल। रिलक्टेंटली मतलब उसका मन नहीं होता था, तो ये वोकैबुलरी है, यू कैन यूज इट इफ यू वांट, ठीक है। एंड जो है जिस दिन वो स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है दैट इट वाज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच, वो उसकी क्लास में लास्ट डे था जिस दिन उसे फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। फ्रांस हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज फ्रेंच लेसन on participle and was considering spending the day outside instead of attending class। तो वो जो है लास्ट लेसन में उसने अपने क्या नहीं प्रिपेयर कर रखा था, पार्टिसिपल, इसलिए स्कूल जाने से डरा था। हाउएवर ही अल्टीमेट, अब मैं भाई हिंदी में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं बहुत बार चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर आपको आते हैं। दीज आर द समरी लाइन्स दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म एनी आंसर। रिवीजन हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में ही रिवीजन करो आप। हाउएवर ही अल्टीमेटली डिसाइड टू गो टू द स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ऑन द वे फ्रांस पास द टाउन हॉल, याद है आपको, वेयर ही saw a large crowd reading the bulletin board which had been a source of all bad news। ठीक है जी, समझ गए। France didn't stop there and rushed to the school। France find a strange quietness upon arriving the school। तो स्कूल वाला क्वेश्चन है तो फ्रांस को वहाँ क्वाइटनेस दिखी थी। The backbenchers are filled with village elders and M. Hamill, France teacher, is dressed up in his formal attire। क्या अटायर थी M. Hamill जी की, याद कर लो। कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर दो, वरना टाइम वेस्ट मत करो कुछ भी। M. Hamill informs the class that this is their last फ्रेंच लेसन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं, लास्ट फ्रेंच लेसन है। लर्न दीज लाइन्स एज अ न्यू जर्मन टीचर विल बी टेकिंग ओवर द फॉलोइंग डे। कल एक नए जर्मन टीचर आ जाएंगे। फ्रांस इज फिल्ड विद रिग्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, for not taking time to learn his mother tongue and feels a sudden love for French. Even when France is unable to answer a question or participle, M. Hamill responds with kindness and understanding। यानी कि जब वो आंसर नहीं करता तब भी M. Hamill सर काइंडनेस से रिस्पॉन्स करते हैं और वो कहते हैं बेटा हम लोगों की ही गलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। M. Hamill delivers a heartfelt speech about the importance of French language। तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज का क्वेश्चन आया लिख देना, M. Hamill deliver a speech about the importance of French language and encourages his students to hold on to it। कि भाई फ्रेंच बोलते रहना एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन। उन्होंने क्या कहा, फ्रेंच लैंग्वेज क्या मीन्स ऑफ लिबरेशन। फिर बहुत सिंपल, एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजते हैं M. Hamill writes वीव ला फ्रॉसे ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिसेस द क्लास। सिंपल समरी, पूरा का पूरा चैप्टर हो गया इसमें। द स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड देयर मदर टंग एंड सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये वाली लाइन जो है, दिस इज अ थीम, ये है लास्ट लेसन की थीम, ठीक है। कोई भी आपको पैरेलल क्वेश्चन आ जाए, आपको लास्ट लेसन का कुछ भी अगर एक्सप्लेन करने को है तुम्हें समझ में ब्यूटीफुल बनाने आंसर को समझ में नहीं आ रहा, ये लिख सकते हो। द स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड देयर मदर टंग एंड सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन। लर्न कर लो, लाइन को रट्टा मार लो, कोई बात नहीं, ठीक है। पैरेलल क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लो तुम, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। ऐसे सोचो, लॉ स्प्रिंग इज पोर्ट्रेयल ऑफ, ये हटा दो डिफिकल्ट वर्ड है। लॉ स्प्रिंग इज पोर्ट्रेयल ऑफ इम्पॉवरिश्ड चिल्ड्रन इन इंडिया फोर्स इनटू लेबर। तो लॉ स्प्रिंग इज अ स्टोरी ऑफ चाइल्ड लेबर भी लिख सकते हो सिंपल इंग्लिश में, ठीक है। द ऑथर एनकाउंटर्स, एनकाउंटर्स की जगह मीट लिख सकते हो, मेट लिख सकते हो। द ऑथर मेट साहिब अ रैक पिकर एंड मुकेश अ बॉय वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री। समझ रहे हो, दीज चिल्ड्रंस आर डिनाइड एजुकेशन एंड फेस हेल्थ हैजार्ड्स, ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, डिनाइड एजुकेशन, ये वर्ड मेंशन करना अपने आंसर्स के अंदर। फेस हेल्थ हैजार्ड्स, भाई वो ग्लास बेंगल फैक्ट्री में क्या क्या होता है, यू नो। ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, वो अपने माता पिता की तरह ट्रैप हो चुके हैं गरीबी की साइकिल
साइकिल में, एंड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका चाइल्ड लेबर किया जा रहा है, वो चाह के भी बाहर नहीं आ सकते इस सिस्टम से। साहिब लूजेस हिज चाइल्डहुड स्पार्क उसके फेस का खत्म हो जाता है, वाइल मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर कार मैकेनिक डिस्पाइट द हार्श रियलिटी ऑफ हिज सिचुएशन। तो जो है डिस्पाइट द हार्श रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, मुकेश कह रहा है मैं अभी भी फाइट करूंगा। द स्टोरी शेड्स लाइट, यानी कि शेड मतलब होता है वो दिखा रही है लाइट, तो स्टोरी जो है आप कहते हैं ना, स्टोरी शोज लिख देना शेड लाइट्स की जगह। स्टोरी शोज द हार्श रियलिटीज फेस बाय दीज चिल्ड्रन एंड द चैलेंजेस दे फेस, एंड्योर की जगह दे फेस। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल समरी है। ये आपको लॉ स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन मेंशन दीज लाइंस वेरी इजीली। चलो जी अगला बताती हूँ, विलियम ओ डगलस की कहानी क्या है। सो गाइस रीड करते रहो, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। विलियम ऑफ डगलस हैड अ एवर्जन टू वाटर ड्यू टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट अ बीच इन कैलिफोर्निया। ही अटेम्प्टेड टू लर्न स्विमिंग एट अ यंग एज विद वाटर विंग्स। कौन सी एज थी? 10 से 11 बताई थी उन्होंने। ठीक है, एट अ सेफ पूल बट हैड अ मिस एडवेंचर वेयर ही वॉज थ्रोन इन टू डीप एंड ऑफ द पूल एंड नियरली ड्राउंड, यानी कि पूल में किसी ने फेंक दिया तो वो गिर के मरने वाले थे। दिस इंसिडेंट लेफ्ट हिम विद डीप फियर ऑफ वाटर। उससे क्या होता है, बहुत डीप फियर ऑफ वाटर आ जाता है। प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एंजॉइंग एक्टिविटीज लाइक कैनोइंग, फिर वो जो है बोट नहीं, एक कैनोइंग बोट होती है, एक टाइप की पानी में चलाते हैं, बोटिंग जो प्रॉपर वाली बोटिंग होती है, स्विमिंग एंड फिशिंग वो नहीं कर पा रहे थे। ही इवेंचुअली हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर एंड आफ्टर परसिस्टेंट एफर्ट्स ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर बाय स्विमिंग इन डिफरेंट लेक्स। थ्रू दिस एक्सपीरियंस ही लर्न दैट द फियर ऑफ डेथ इज व्हाट कॉजेज टेरर, नॉट द डेथ इटसेल्फ। जो उन्होंने कहा था ना, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, ठीक है, या फिर इन डेथ देयर इज पीस वाली जो लाइन है वो ये है। समझ गए, सिंपल सी 4 लाइनों की समरी आपकी डीप वाटर की हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब रैट ट्रैप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ पुअर रैट ट्रैप सेलर हु रिजॉर्ट्स टू थीवरी एंड बेगिंग टू सर्वाइव। चोरी करते और भीख मांगता है सर्वाइव करने के लिए। ही व्यूज द वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। वो क्या सोचता है, पूरा वर्ल्ड क्या बिग रैट ट्रैप है। दैट ट्रैप्स पीपल विद कंफर्ट, जो लोगों को ट्रैप कर लेता है अलग अलग लग्जरी दिखा के, लीडिंग टू मिजरी, और उससे क्या बाद में क्या आती है, मिजरी, परेशानी आती है। वन नाइट ही स्टील्स मनी फ्रॉम एन ओल्ड क्रॉफ्टर हु हैड ऑफर्ड हिम शेल्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, फिर क्या होता है, वो एक फॉरेस्ट में खो जाता है। ही फाइंड्स रिफ्यूज इन अ फॉर्ज, फॉर्ज क्या हो गया, आयरन में लिख लेना। वेयर ही इज मिस्टेकन फॉर एन ओल्ड फ्रेंड बाय द आयरन मास्टर। समझ गए। डिस्पाइट बीइंग कॉट एज अ पेडलर ही इज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव। समझ गए, एडला का रोल आ गया यहाँ पे। लेटर इट इज रिवील्ड दैट ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग फ्रॉम एडलास हाउस, आप ऐसे लिखना, ही गिफ्ट्स एडला अ रैट ट्रैप विद स्टोलन मनी एंड अ लेटर ऑफ थैंक्स। द एक्ट अवेकन्स गुडनेस इन पेडलर, जो एडला का एक्ट था ना, द एडलास जो है आप कह सकते हो काइंड एटीट्यूड जो है, अवेकन्स गुडनेस इन पेडलर शोइंग दैट काइंडनेस कैन इंस्पायर पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, तो वो जो है बहुत सिंपली लैंग्वेज में ये लिखी हुई है। मैंने थोड़ा जो यहाँ पे आपको डिलीट करके कहा ना ऐसे करो, वो और सिंपल कर रही थी मैं। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। अभी तुम अगर इसको रीड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे PDF लगा दिए, चिंता मत करो। ठीक है जी, चलो। द स्टोरी ऑफ इंडिगो रिवॉल्व्स अराउंड महात्मा गांधीज एफर्ट्स to help underprivileged peasants in Champaran who were sharecroppers with British planter. उनकी मदद करने का सीन है इसमें। These peasants live in poor condition and were forced to grow indigo under unfair agreements due to landlord system in Bihar. ठीक है, गांधी fought against this injustice, leading a year-long struggle to secure justice for the peasant. ठीक है, he not only addressed political and economic issue but also worked on social aspect, जैसे उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए काम करा था और सेल्फ कॉन्फिडेंस की सीख दिखाई थी सब लोगों को वहाँ, जब उन्होंने कहा था चार्ल्स फियर्स एंड्रूज को हम यहाँ नहीं रखेंगे। द स्टोरी इज सेट इन 1916, हाईलाइट्स द गांधीज फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर द ऑप्रेस्ड पीजेंट्स। ठीक है, ये इंडिगो की समरी। अब मैं रीड करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ, यहाँ पे बस रीड करना है। मैंने शॉर्ट समरी पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लो गूगल ड्राइव में, और जो है सिंपल 10 लाइन की कर दूंगी इसको रीड कर लेना अच्छे से। पोएट पैनकेक्स की भी है और इंटरव्यू की भी है। अब हम विस्तास बुक की समरी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके गाइस, तो अभी हम 3rd लेवल की जो है समरी को रीड कर रहे हैं। बाकी भी जो हमने अभी पोएट पैनकेक इंटरव्यू है वो अभी रुक के करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए पहले इसकी कर लेते हैं। तो द स्टोरी 3rd लेवल इज अबाउट अ मैन नेम चार्ली हु नरेट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ डिस्कवरिंग अ हिडन 3rd लेवल। ठीक है, पता है आपको हिडन 3rd लेवल उसने ढूंढा था।
कहाँ पर ढूंढ रहा था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो भी मेंशन कर सकते हो. इन दिस लेवल ही फाइंड्स अ प्लेस दैट रिजेंबल्स द 1890s विद द ओल्ड फैशन डेकोर एंड पीपल. क्या क्या था, करियर नाइस वाला जो है वहाँ पे ट्रेन थी, टिकट विंडो थी, ब्रास बटॉन्स थे, लोगों के जेबों में से सोने की घड़ियाँ निकल रही थी भैया, और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आप इसमें ओल्ड फैशन डेकोर एंड पीपल में लिख देना. याद है तो याद कर लो, ठीक है. चार्ली ट्राइज टू गेट अ टिकट टू गेलिसबर्ग बट इज टोल्ड दैट द करेंसी ही हैज़ इज नॉट वैलिड एंड ही कुड बी अरेस्टेड. तो आपको याद होगा वो पुराने पैसे देता है तो उसको वो डांटते हैं, कहते हैं यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, तो मेरा जो है मेरे को चीट करना चाह रहे हो. तो फिर वो जो है भाग जाता है वहाँ से कि भाई मैं अरेस्ट ना हो जाऊँ. हिज वाइफ्स टेक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हु बिलीव्स दैट चार्ली इज इमेजिनिंग द थर्ड लेवल एज अ वे ऑफ एस्केप टू द मॉडर्न वर्ल्ड. तो फिर चार्ली की वाइफ उसको साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास ले जाती है और वो कहता है ये उसका आम जिंदगी से भागने का तरीका है. चार्ली बिकम्स डेस्परेट टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड एक्सचेंजेस हिज करेंसी फॉर ओल्ड मनी. याद है ना, $300 उसने पुराने नोटों के बदले बदलवा लिए थे, बट इज अनेबल टू लोकेट इट. बट उसके बाद कभी उसे थर्ड लेवल नहीं मिला. ही लेटर डिस्कवर्स अ लेटर फ्रॉम हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और फिर इसे कभी कुछ समय बाद पता चलता है इसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम जो है वो गायब हो जाता है. ही फाउंड थर्ड लेवल एंड वॉज लिविंग इन गेलिसबर्ग. इट इज implied that Sam's disappearance is connected to his fascination with the third level. तो एक तरीके से देखो पता है क्या है, शायद ये जो सैम है साइकियाट्रिस्ट है ये भी सब चार्ली की अपनी बुनी हुई ही मनगढ़ंत कहानी है. वेरी शॉर्ट वे में देयर आर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, ये सेंटेंसेस है यू कैन यूज इन योर आंसर्स, ठीक है. आप पढ़ते हैं गाइस. अब टाइगर किंग के इंपॉर्टेंट जो है समरी देख लेते हैं. तो टाइगर किंग में क्या हुआ था, एक महाराजा थे सर जलानी जंग बहादुर, ऑल्सो नोन एज द टाइगर किंग, was told as a baby that he would be killed by tiger. In response he vowed to kill tigers instead. उन्होंने कहा मैं खुद टाइगर मारूंगा. He grew up like any other royal child with an English tutor, nanny and watched English films. When he was crowned king at 20, he learned the prediction and killed tiger to protect himself. अपने यहाँ टाइगर एक मारते हैं जब वो. The astrologer warned him to be careful with the 100 tiger. तो astrologer कहता है 100 टाइगर से ध्यान रखना. The Maharaja then pledged to kill 100 tigers before attending to other state affair. महाराजा कहते हैं कोई और काम करने से पहले मैं 100 टाइगर मारूंगा. Only he was allowed to hunt tigers. When a high ranking British officer, ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको, visited and requested a photograph with a tiger killed by the Maharaja, his request was declined. To please the officer's wife, the Maharaja sent 50 diamond rings, but she kept all of them instead of just 1 or 2. Despite this, the Maharaja's state remained secure. ठीक है जी. तो भाई क्या होता है इससे जो है वो कहते हैं 3 लाख का नुकसान तो हो गया बट कोई नहीं, मेरा राज्य तो बच गया. इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर द प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो राजा था स्टोरी किल्ड 70 टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम. हाउ एवर सिंस ही कुडंट फाइंड एनी मोर टाइगर्स देयर, ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल स्टेट दैट हैड मोर टाइगर्स इन ऑर्डर टू रीच हिज गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स. ठीक है. वेन एवर ही विजिटेड हिज इन लॉज ही वुड किल 5 to 6 टाइगर. ही मैनेज टू किल 99 टाइगर बट वॉज डेस्परेट टू फाइंड द 100 वन. 99 मार लेता, 100 मिल नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली अ न्यू टाइगर नियर अ विलेज टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स. एक इन्फॉर्मेशन आती है नया टाइगर मिला है कहीं, बट वो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी. इन हिज एंगर ही थ्रेटेंड हिज दीवान एडवाइजर टू फाइंड द टाइगर और फेस कॉन्सिक्वेंसेस. वो दीवान साहब को धमकी देते हैं. ठीक है. द दीवान fearing for his job brought an old tiger from park in Madras and placed it in the forest, informing the Maharaja. The Maharaja shot the tiger but it collapsed out of fear, not from the bullet. तो याद रखना 100 टाइगर जो है बेहोश हो गया था, मरा नहीं था. The staff then killed the tiger and brought it back in a grand procession. On the Maharaja's son's 3rd birthday, तब उनके बेटे का 3रा जन्मदिन था, he bought a poorly carved wooden tiger from a toy shop से लाते हैं. While playing with the prince, a sliver from the wooden tiger pierced the Maharaja's hand. एक तिनका चुभ जाता है, causing his death. Thus the 100 tiger takes its final revenge on the Tiger King. Okay guys, अब इसको एक बार अगर रीड ऊपर से देख लेना, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी गूगल ड्राइव में, लिंक गिवन है कमेंट सेक्शन. तो टाइगर किंग कंप्लीट. अगला चैप्टर के हम जो है एक बार रीड कर लेते हैं. और गाइस मैंने अपने न्यू चैनल CUET बाय सिमरन दीदी का लिंक प्रोवाइड कर दिया है. आप जब आपको टाइम मिले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ मैं आपकी CUET की तैयारी कराऊंगी. लिंक गिवन है पिन कॉमेंट में. द राइटर तिशानी दोषी जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं एक प्रोग्राम में, उसका नाम होता है स्टूडेंट ऑन आइस, जहाँ पे बच्चे अंटार्कटिका लेके जाते हैं. लेकर कौन जाता है? जियोफ ग्रीन नाम के कैनेडियन थे. वेयर शी ट्रैवल टू अंटार्कटिका. ठीक है. द पर्पस ऑफ एक्सपीडिशन वॉज टू प्रोवाइड हाई school student with a unique educational opportunity to witness the impact of human activities on the environment.
एंटार्क्टिका इज़ एन आइडियल प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये पढ़ा हमने कि अंटार्कटिका से हम इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। इट होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ अर्थ के सीक्रेट जो रखता है वो अपने जो है अपनी ज़मीन के नीचे, एंड द एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीशीज़, उस वहीं से हमें पता लग सकता है क्या क्या स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई होंगी। द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस हैज़ प्रिजर्व्ड कार्बन रिकॉर्ड्स एंड द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटीज अलाउज फॉर द स्टडी ऑफ स्मॉल चेंजेस इन एनवायरमेंट। फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल याद होगा। द ऑथर वॉज हम्बल्ड बाय हर एक्सपीरियंस एंड बिलीव दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशूज फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो ये पूरा समराइज हो गया आपका चैप्टर। ओके जी, अब अगला चैप्टर देखते हैं। डॉक्टर सदाओ का चैप्टर है ये। डॉक्टर सदाओ, अ जापानीज सर्जन, फाइंड्स अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सोल्जर इज हिज एनिमी, डॉक्टर सदाओ फील्स ऑब्लिगेटेड टू सेव हिज लाइफ एज अ डॉक्टर, उसकी जान बचाते हैं। हिज वाइफ हैना, इनिशियली हेजिटेंट ड्यू टू डेंजर इट पोजेस टू देयर फैमिली, इवेंचुअली जॉइन्स हर हस्बैंड इन नर्सिंग द सोल्जर बैक टू हेल्थ, उसका ध्यान रखती हैं। द सर्वेंट्स डेजर्ट द हाउस, सर्वेंट्स हाउस छोड़ के चले जाते हैं, बट हैना कंटिन्यूज टू असिस्ट डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेटिंग ऑन द सोल्जर। सर्वेंट मना कर देते हैं कि वो कोई काम नहीं करेंगे, बट फिर भी हैना हमेशा हेल्प करती है। द जनरल हु नीड्स डॉक्टर सदाओ's एक्सपर्टाइज डज नॉट सेंड हिम टू द फ्रंट लाइन्स डिस्पाइट द वॉर। तो डॉक्टर सदाओ एक बढ़िया डॉक्टर थे, इसलिए जो वहाँ का जनरल था उन्होंने उन्हें वॉर पे नहीं भेजा था, क्योंकि जनरल की खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। सदाओ टेल्स हिम अबाउट द एनिमी सोल्जर, बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन एज ही इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड फॉरगेट्स हिज प्रॉमिस। तो आपको सेल्फ एब्जॉर्ब्ड वर्ड लिखना है जनरल के लिए, वो भूल जाते हैं अपना वादा, दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द एनिमी। तो हाँ, फिर क्या करते हैं, एंड रिमूव हिज बॉडी। देन डॉक्टर सदाओ डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ। वंस द सोल्जर इज आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर सदाओ हेल्प्स हिम एस्केप फ्रॉम देयर हाउस टू सेफ्टी। ठीक है, समझ गए, रिवाइज कर लेना। देन play on the face of it explores the theme of loneliness and mental pain experienced by individual with physical impairments. दो का केस पढ़ा हमने, डेरी का, who has a half burnt face enter Lamb's garden and is surprised to find Lamb there. Derry is used to avoiding people, डेरी लोगों को अवॉइड करता है, and calling him names because of his appearance. उसने देखा है कि लोग उसको कुछ कुछ बुलाते हैं या कुछ उसको देख के ताने मार देंगे या इधर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कैसा है, इसको तो कोई, इसकी माँ ही प्यार कर सकती है, ऐसे कुछ आंटियाँ बोलती हैं। तो इस सब चीज़ों को वो आदी हो चुका था। However, Mr. Lamb does not show any interest in Derry's face. वो उसे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, and instead draws his attention to his own tin leg. कहते हैं मेरी भी तो टिन की लेग है, which he lost in the war. ठीक है, Lamb lives alone in a house without curtain and embraces the world around him. He loves reading, picking crab apples and making toffees for children. Lamb advises Derry to focus on others who are in pain and worse off than him and to avoid bitterness and hatred. Derry is impressed by Lamb's attitude and promised to come back to visit him despite his mother's objections. तो वो उनको कहता है मैं वापस आऊँगा, चाहे उसकी मम्मा मना करती है तब भी। Derry goes to see Lamb again and finds him lying on the grass after falling from a ladder. Through Lamb, Derry learns to discover beauty and lead a happy life. तो लैम्ब के थ्रू वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जीने का तो चलो उसने लेसन सीख लिया था। आखिरी चैप्टर के देखते हैं हम, जो है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं ज़ितकाला सा की स्टोरी। दिस स्टोरी इज अ ज़ितकाला सा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन शी वाज टेकन अवे फ्रॉम हर मदर टू अ बोर्डिंग स्कूल। शी इनिशियली हैड अ केयर फ्री लाइफ विद हर मदर, बट शी वाज टेकन अवे, हर लाइफ बिकेम अ नाइटमेयर। जैसी माता से अपनी माता से अलग होती हैं वो, तो वो कहती है मेरी ज़िंदगी एक जो है बुरा सपना बन गई। एट द बोर्डिंग स्कूल देयर वॉज अ पेल फेस वुमन हु सुपरवाइज देयर बिलोंगिंग, सबको जो है सुपरवाइज करती थी। द गर्ल्स डेयर ड्रेस इमोडेस्टली, इमोडेस्ट कपड़े पहन रखे थे लड़कियों ने, बट दे डिडंट माइंड। देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ बेल्स फॉर ईटिंग, बेल बजती थी खाने के लिए। एंड ज़ितकाला सा स्ट्रगल विद द फॉलोइंग ऑफ द बेल स्केड्यूल। हर फ्रेंड जुडिविन टोल्ड हर दैट देयर हेयर वुड बी कट, विच अपसेट ज़ितकाला सा बिकॉज इन देयर कम्युनिटी शॉर्ट हेयर वॉज एसोसिएटेड विद मोर्निंग एंड कॉवर्डाइज, जैसे हमें पता है। ज़ितकाला सा decided to escape and hid in a dark room upstairs. However, she was eventually found and tied to a chair downstairs. उन्हें ले जाया जाता है and her thick braid was cut. उनके बाल काट दिए जाते हैं. She protested and cried, but no one sympathized with her. She felt like an animal being herded. ठीक है जी, कंप्लीट हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड भी हमारा। तो विद दिस सिंपल जो है, अच्छा रुको, बामा का बचा है। तो बामा स्कूल एंड होमवर्क क्लोज, बट इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर, बहुत देर लगा देती वो पहुंचने में। शी एंजॉयड द इंटरेस्टिंग थिंग्स शी सॉ ऑन द स्ट्रीट। वन डे शी नोटिस दैट
थ्रेशिंग फ्लोर बीइंग सेट अप ऑन हर स्ट्रीट, और उनकी कम्युनिटी के लोग, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा है, द पीपल इन हर कम्युनिटी वर वर्किंग वेरी हार्ड while the landlord observed. The Bama observed an elderly man from her caste walking in a peculiar manner. Her brother explained that it was because they belonged to a lower caste and the upper caste people believed their touch was polluting. Bama felt angry and believed her people should work in the field instead of running errands for the landlord. तो एक बार बामा गुस्सा भी होती, कहती है खेत पे काम करें हमारे लोग जो है इन लैंडलॉर्ड्स के लिए, इतने छोटे मोटे काम इन लोगों की क्यों कर रहे हैं. हर ब्रदर टोल्ड हर दैट दे वर नॉट रिस्पेक्टेड ड्यू टू देयर कास्ट, बट इफ शी स्टडीड हार्ड, बट अगर वो पढ़ाई करेंगी शी कुड ओवरकम दैट बैरियर. बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस, स्टडीड डिलिजेंटली, बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, वन बिकेम फर्स्ट इन हर क्लास एंड बहुत सारे दोस्त बनाती है. तो विद दिस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की भी समरी कंप्लीट हो चुकी है. एंड अभी पोएट पेन की और जो है इंटरव्यू की मैंने पिन कर दी है, वहाँ से डाउनलोड कर लो. गोइंग प्लेसेस देख लेते हैं. सोफी वाला जो गोइंग प्लेसेस वाला चैप्टर, उसकी भी समरी रीड कर लो. सोफी इज अ टीनेजर विद बिग ड्रीम्स ऑफ ओइंग अ बुटीक और बिकमिंग एन एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर. हर फ्रेंड जानजी ट्राइज टू ब्रिंग हर बैक टू रियलिटी एज दे कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड एंड मे हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री. सोफी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. जियोफ एंड डेरेक, हर पेरेंट्स जो है डज नॉट बिलीव हर ड्रीम्स, तो उसके घर का कोई भी उसका जो है ड्रीम में बिलीव नहीं करता, बिकॉज दे आर मोर मेच्योर्ड एंड नो हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. उन्हें पता है दुनिया कैसी है. सोफी इज फैसिनेटेड बाय हर एल्डर ब्रदर जियोफ एंड एनवीज हिज साइलेंस. उसे लगता है भैया वो तो घूमता फिरता है, मजे करता है और इंट्रोवर्ट है, मुझे कुछ नहीं बताता. शी फैंटेसाइजेज अबाउट मीटिंग डैनी कैसी, एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर, एंड टेल्स जियोफ अ मेड अप स्टोरी. तो जो है सोफी ने करा था वो एक मेड अप स्टोरी थी अबाउट मीटिंग हिम इन द जो है कहाँ पे, स्ट्रीट पे. तो आर्केड लिख देना आप. Geoff initially doesn't believe her but starts to hope it's true when she described the meeting in detail. तो Geoff को पता था मेरी बहन झूठ बोली हो, बट वो होप करता है कि काश सच बोली हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैन था डैनी कैसी का. सोफी वेट्स फॉर डैनी टू शो अप. वो वहाँ जाती है कि डैनी मुझसे मिलने आएगा, बट ही नेवर डज. शी गोज होम वरिड अबाउट डिसअपॉइंटिंग Geoff बट स्टिल बिलीव दैट डैनी विल इवेंचुअली कम टू मीट हर. तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि मेरे भाई को बुरा लगेगा कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, बट कहते हैं नहीं एक दिन डैनी कैसे मुझसे मिलने आएगा. ठीक है, अब जो है विद दिस सारी की सारी समरी कंप्लीट हो चुकी है. आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो जस्ट दैट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा पैनिक हो रखा होता है कि दीदी जो है हम शॉर्ट टाइम में एक बार एक छोटा सा रिवीजन चाहते हैं, तो इसमें जो है आई होप इसने आपको हेल्प करा होगा आपको रिवीजन करने में. तो विद दिस आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम.